नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। खबर दुर्ग से है, जहां के अग्रसेन भवन में आयोजित अखिल भारतीय निर्धन दिव्यांग आदर्श विवाह समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की। उनके साथ नव दंपतियों को आशीर्वाद देने इस कार्यक्रम में दुर्ग सांसद विजय बघेल और दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से आए 301 दिव्यांग जोड़ों का विवाह इस आयोजन में किया गया। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि एनडीए की सरकार पूरे 5 साल चलेगी, पहले वो अपनी चिंता करें। उनको अपनी चिंता होनी चाहिए। आज एनडीए की सरकार की चिंता नहीं करें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार में प्रधानमंत्री बने हैं और ये गठजोड़ बहुत मजबूत है। आज वो जितनी हम लोग सीट लाए हैं 240 सीट भारतीय जनता पार्टी, उतना ये लोग पिछले 3 लोकसभा के चुनाव में अगर उनका काउंट करें तो उतना पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो अपनी स्थिति पहले उनको मतलब आकलन करना चाहिए और अपने पार्टी को कैसे वो लोग मजबूत करें इस दिशा में सोचेंगे तो अच्छा होगा। खबर रायपुर से है, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने उनके रायपुर निवास में जशपुर जिले के अनेर सिंह मिलने आए। इस खास मुलाकात ने सीएम विष्णुदेव साय को अपने विधायकी और संघर्ष के दिनों की याद दिला दी। कई यात्राएं अनेर सिंह के दुलदुला निवास में गुजारे दिन और राजदूत की सवारी, 90 के दशक के पुराने किस्से, कहानियां और घर परिवार की जब बातें हुई तो मानो सीएम विष्णुदेव साय के आंखों के सामने सब कुछ तैरने लगा। दरअसल जशपुर जिले के गांव सिरीमकेला के रहने वाले अनेर सिंह पिछले 15-20 सालों से कान की समस्या से परेशान है और उन्हें सुनने में कठिनाई होती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को जब ये बात पता चली तो उन्होंने तुरंत अनेर सिंह को रायपुर मिलने बुलाया और खुद उन्हें सुनने की मशीन दी। खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने शाला प्रवेश उत्सव की तारीख को आगे बढ़ाने की घोषणा कर दी है। सीएम विष्णुदेव साय ने भीषण गर्मी में बच्चों की स्वास्थ्य को देखते हुए शाला प्रवेश उत्सव की तारीख 18 जून से 1 सप्ताह आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सीएमओ के आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस संबंध में जानकारी दी गई। बता दें कि अब शाला प्रवेश उत्सव 26 जून से शुरू होगा। वहीं शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी गर्मी के कारण स्कूल के अवकाश को 25 जून तक बढ़ाने की भी घोषणा की है। वहीं प्रमोशन में आरक्षण को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रद्द कर दिया है। इसे लेकर जीएडी ने निर्देश जारी कर दिया है। दरअसल पिछली सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने की अधिसूचना साल 2019 में जारी की थी, जिसके खिलाफ जनहित याचिका समेत कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने फैसला दिया था, जिसके आधार पर अब राज्य सरकार के कर्मचारी अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इससे सामान्य वर्ग के अधिकारी और कर्मचारियों को बड़ा लाभ होगा। यानी राज्य सरकार में कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब प्रमोशन में आरक्षण का फैसला रद्द हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे संवाददाता मनोज शुक्ला का। मनोज, जिस तरह से ये बड़ा कदम यहां पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये फैसला लिया गया है कि कर्मचारियों को अब प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलेगा, राज्य कर्मचारियों के लिए कितनी बड़ी खुशी।
जी जी बिल्कुल रिया, आपको बता दूं रिया कि ये छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के लिए ये बड़ी काफी राहत इससे मिलेगी। और जो प्रशासन विभाग द्वारा ये जारी किया गया है निर्देश, इससे काफी कुछ उनको बड़ी राहत मिलेगी। उनके प्रमोशन में जैसे कर्मचारी सामान्य वर्ग के लोग कर्मचारियों को प्रमोशन मिलने में दिक्कतें आती थी, वो अब समाप्त हो जाएंगी, जिससे कर्मचारियों में बड़ी खुशी देखने को मिल सकती है। आपको बता दूं कि ये पूर्ववर्ती सरकार 2019 में एक आदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अनुसूचित जात जनजाति के लोगों को आरक्षण देंगे प्रमोशन में। तो इसको हाईकोर्ट ने रद्द करते हुए जो है कर्मचारियों के लिए बड़ी ये कहा जा सकता है कि बड़ी खुशी हासिल हुई है कर्मचारियों में। जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनमें काफी राहत होगी, उनको प्रमोशन में किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएंगी। काफी सालों से उनके प्रमोशन के लिए सामान्य वर्ग के होने के लिए उनको किसी प्रकार की छूट नहीं मिलती थी, जिससे उनका प्रमोशन नहीं हो सकता था। तो ऐसे में इसको बड़ी राहत मानी जा सकती है और छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी खबर भी मानी जा सकती है कर्मचारियों को लेकर। जी बिल्कुल, क्योंकि मनोज 2019 में ये आदेश जारी हुआ था जिसमें प्रमोशन में भी आरक्षण लागू होगा, ये निर्देश जारी हुआ था, जिसके बाद हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने फैसला लिया और अब सरकार उस फैसले पर अमल करते हुए प्रमोशन में आरक्षण को यहां पर रद्द कर दिया गया है। कर्मचारियों की बात करें, बहुत बड़ी राहत उनके लिए, लेकिन अब रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं? कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है? कितनी खुशी? जी भैया, बात करें कर्मचारियों की, इसको लेकर जो प्रशासन जो राज्य सरकार ने ये आदेश जारी किया है, ये कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की बात है। सामान्य वर्ग के कर्मचारियों की संख्या में प्रमोशन में दिक्कतें आती थी, अब वो रास्ता साफ हो रहा है इस आदेश से। और ऐसा माना जा रहा है कि हाईकोर्ट का हवाला, हाईकोर्ट में जिसके लिए काफी जनहित याचिकाएं दाखिल की गई थी, तो हाईकोर्ट ने इसको तत्काल खारिज कर दिया था पूर्ववर्ती सरकार के आदेश को। तो ऐसे में हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया, ये राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है। जी मनोज, क्योंकि प्रमोशन में आरक्षण को रद्द कर दिया गया है, अधिसूचना इसकी जारी हो गई है, क्या माना जाए कब से लागू भी होना शुरू हो जाएगा? जी रिया, इस मामले में अभी तत्काल इसका मतलब संज्ञान में लेते हुए जो है प्रशासन विभाग ने ये आदेश जारी किया है, तो निश्चित रूप से ये आदेश इसको पारित होने में भी समय नहीं लगेगा और कर्मचारियों के लिए ये काफी राहत की बात होगी। और ये तत्काल जो है अब सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव द्वारा ये आदेश जारी किया गया है और उसमें हाईकोर्ट का हवाला भी दिया गया है, तो ऐसे में इस आदेश का पालन तत्काल होना सुनिश्चित होगा। जी बिल्कुल, यानी राज्य कर्मचारियों के लिए और अधिकारियों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी, क्योंकि अब प्रमोशन में आरक्षण जो है उस फैसले को यहां पर रद्द कर दिया गया है। मनोज, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वहीं बलौदाबाजार जिले में हुई हिंसा के मामले को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट में 10 जून को भयानक तोड़फोड़ और आगजनी की गई थी। इस मामले को लेकर अब तक राज्य सरकार और विपक्ष की कांग्रेस पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था। वहीं अब इस मामले की अगर बात करें, वहीं अब इसमें जेसीसीजे के अमित जोगी और भीम आर्मी के नेताओं की एंट्री के बाद सियासत और भी ज्यादा गर्मा गई है। मामले में अब भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की एंट्री हो चुकी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए प्रशासन की कार्रवाई की निंदा करते हुए लिखा कि ये दमन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। तो बलौदाबाजार हिंसा से जुड़ा ये पूरा मामला, जिस पर सियासत गर्माती जा रही है, जहां बीजेपी और कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर आमने सामने नजर आ रही है, वहीं अब इस लड़ाई को और रोचक बनाने के लिए भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की भी एंट्री हो गई है। इस दौरान प्रशासन की तरफ से की गई कार्रवाई को चंद्रशेखर आजाद ने गलत बताया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और इस दौरान बेगुनाहों को भी कार्रवाई के शिकंजे में यहां पर लिया जा रहा है। तो बलौदाबाजार हिंसा पर सियासत गर्मा गई है। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर की इस मामले में एंट्री हो गई है। प्रशासन की कार्रवाई को उन्होंने गलत बताते हुए उस पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मनोज शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, जिस तरह से
इस पूरे मामले को अगर देखें, बलौदा बाजार हिंसा से जुड़ा है पूरा मामला, जिस पर सियासत गरमाई हुई है, कांग्रेस और बीजेपी जहां आमने सामने है, वहीं भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की एंट्री क्या कुछ बताती है? जी भैया, बिल्कुल भैया, आपको बता दें कि जब से ये बलौदा बाजार की घटना हुई है, करीब 10 जून को ये घटना को अंजाम दिया गया था कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, जो काफी छत्तीसगढ़ सरकार की संपत्तियों को काफी नुकसान किया गया था। साथ ही साथ इसमें सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, आगजनी की घटना भी हुई थी। ये बड़ी घटना छत्तीसगढ़ के इतिहास में, क्या ये देश। ठीक है मनोज, आपको रोक रही हूँ, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस से प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं और राजीव चक्रवर्ती प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजीव जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से बलौदा बाजार में जो हिंसक घटना हुई, उस पर अब जिस तरह से एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, वहीं अब इस पूरे मामले पर सियासत और गरमाते हुए चंद्रशेखर आजाद की भी एंट्री हो गई है। किस तरह से देख रहे हैं उनकी एंट्री को, क्योंकि प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल वो उठा रहे हैं? जी देखिए, प्रशासन की कार्रवाई पे वो उठा रहे हैं, लेकिन मोहब्बत की दुकान चलाने वाले वो नफरत का बाजार यहाँ लगा कर रखे हैं। जिस प्रकार से मामले का समाधान किया गया, जो पवित्र जैतखम था उसे किसी ने उसका अपमान किया था, उन लोगों की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद न्यायिक जांच आयोग की घोषणा की गई। उसके बावजूद भी 10,000 की भीड़ को देवेंद्र यादव जी से लेकर तमाम कांग्रेस के लोगों ने भड़काऊ भाषण दिया, उनको भड़काया और इस प्रकार से उनके संरक्षण में सरकारी संपत्ति को नोचा गया, खसूटा गया, जलाया गया, गरीब लोगों के मोटरसाइकिल जलाए गए, पत्रकारों के ओवी वैन पर पथराव हुआ। ये सारी चीजें कैमरे में कैद है, तो लोग जान रहे हैं कि किस प्रकार से इसका कनेक्शन है। और दलित लोगों के दमन के नाम पर जिस प्रकार से चंद्रशेखर, जो हनुमान जी की अपमान कर चुके हैं, जो भड़काऊ भाषण देते हैं, ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस के सहयोग से निर्वाचित हुए नगीना लोकसभा क्षेत्र से, वो एंट्री है, वो आके और आग में घी का, आग में पेट्रोल डालने का काम करना चाहते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की सभ्य सतनामी समाज, छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है कि हम शांति में विश्वास रखते हैं, बातचीत में विश्वास रखते हैं, तो ये दिखलाता है कि इन्हें लोकसभा और विधानसभा की हार को ये पचा नहीं पा रहे हैं और इस प्रकार से हिंसा और तोड़फोड़ का। ठीक है, धनंजय जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे एक बार जवाब ले लेती हूँ। धनंजय जी, साफ तौर पर राजीव जी यही कह रहे हैं कि आग में घी डालने का आप लोग काम कर रहे हैं। मोहब्बत की दुकान की बात की जाती है, लेकिन फैलाई नफरत जाती है। देखिए, नफरत फैलाने काम आरएसएस और भाजपा का है। आरएसएस और भाजपा हमेशा से एससी और एसटी वर्ग की विरोधी रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, वो सनम जांगड़े कौन है? भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष जो इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए जिला प्रशासन से जाकर अनुमति लेते हैं। वो कौन है भाजपा नेता जो 10,000 लोगों के लिए खाना बनवाते हैं? और वो संघी कौन है 250 जो नागपुर से आते हैं और इस कार्यक्रम में उत्पात मचाते हैं? इसका जवाब देना चाहिए। और जिस प्रकार से राज्य सरकार की विफलता रही है, मैं तो कहता हूं नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री विष्णु साय जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। गृह मंत्री स्वीकार किए कि लचर कानून व्यवस्था है। जब गृह मंत्री लचर कानून व्यवस्था स्वीकार करते हैं तो अभी तक पद में क्यों बने हुए हैं? और भारतीय जनता पार्टी एसटी वर्ग के जो भावनाएं आहत हुई है, जो सतनामी समाज की भावनाएं आहत हुई है, उस भावनाओं का कदर नहीं कर रही है, बल्कि उसे बदनाम करने की बात करती। कभी कहते हैं सतनामी समाज गुरु ने षड्यंत्र रचा है, कभी कहते हैं कि कांग्रेस नेताओं ने षड्यंत्र रचा है, कभी कहते हैं भीम आर्मी किया है। असल माने पूरे षड्यंत्र रचने का काम भारतीय जनता पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं ने किया और इनकी आदत है। किसान आंदोलन होता है तो भाजपा और संघ से जुड़े लोग वहां जाके घुस जाते, उत्पात में जाते हैं। अगर कोई और आंदोलन होता है वह संघ भाजपा के लोग नकाब लगा के चले जाते हैं। ये भाजपा का चरित्र है, दंगा करना, हिंसा करना, आंदोलन को दिग्भ्रमित करना। मैं पूरा दावा करता हूं कि इस पूरे प्रकरण की अगर सीबीआई जांच होगी तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े अधिकतर लोग गिरफ्तार होंगे। लेकिन विष्णु साय अपने लोगों को बचाने के लिए उस समाज के लोगों को बदनाम कर रहे हैं, कांग्रेस के लोगों को बदनाम कर रहे हैं। ये बताएं ना, सनम जांगड़े वहां पे परमिशन क्यों लिया इस आंदोलन के लिए? क्यों उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ? किसके खिलाफ फाइल नहीं हुआ? और नागपुर से 250 जो लोग आए थे संघ के, वो कौन लोग हैं ये बताएं। जी देखिए, उसमें जो सनम जांगड़े जी का नाम ले रहे हैं और भाजपा के साथ जो सतनामी समाज और दलित समाज के लोग, तो वो धन्यवाद ज्ञापन के लिए वहां पर गए थे और धन्यवाद ज्ञापन के साथ मेमोरेंडम की बात हुई थी एक दिन पहले प्रतिनिधि मंडल से। लेकिन उस भीड़ में कांग्रेस के आंदोलन का परमिशन सनम जांगड़े लिया है जो और खाना बनाने वाले भाजपा नेता और संघी आग लगाने के लिए को मानने वाले बहुत ही सभ्य लोग हैं। उन लोगों के आड़ में दंगा और
ये सब लोग दंगा फैलाए हैं, भाजपा ही लोग दंगा फैलाए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता कभी क्षमा नहीं करेगी और छत्तीसगढ़ की जनता बिल्कुल क्षमा नहीं कर, सतनामी समाज आरएसएस और भाजपा के लोगों को माफ नहीं करेगी। फैलाने के समाज को बदनाम किया, गाड़ियों को तोड़ा, 120 साल वो बिहारी कौन है जो भारतीय जनता धनंजय जी, आपको नहीं लगता बलौदा बाजार में जन आक्रोश को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने जो जरूरी कदम उठाने चाहिए थे वो सही नहीं उठाए गए? नहीं उठाए। कलेक्टर एसपी दोषी है, उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। सस्पेंड किया गया और एसपी और कलेक्टर दोषी है, वो मंत्री दोषी है, मुख्यमंत्री दोषी है। किया गया है। दरअसल विश्वास में लिया गया था प्रतिनिधि मंडल में, जो भाजपा के प्रतिनिधि मंडल थे और सर्व सत्तानी क्या करने गया था सनम जांगड़े? वो सामाजिक कार्यक्रम में देने गए थे और धन्यवाद ज्ञापन था। सामाजिक कार्यक्रम में सनम जांगड़े क्या करने गया था? न्यायिक जांच क्यों परमिशन लिया सनम जांगड़े ने? और खाना बनाने वाले भाजपा नेता कौन है? धन्यवाद ज्ञापन देना कि हमें इस घटना की जानकारी हुई है, न्यायिक जांच की। नहीं, लेकिन जब भी ऐसी कुछ घटना होती है तो एक इनपुट जो होता है वहां के क्षेत्र के प्रशासन को जरूर होता है। अगर इनपुट नहीं था सबसे पहले उसकी वजह क्या, और आखिर जो पर्याप्त तैयारियां करनी चाहिए थी वो पर्याप्त तैयारियां क्यों नहीं थी? क्योंकि सवाल यही उठेगा धनंजय जी, जिस तरह से ये हिंसा भड़की उसके बाद जो एक्शन लिया गया वो एक्शन पहले भी लिए जा सकते थे। निश्चित तो जवाब देना चाहिए राजू चक्रवर्ती को कि भाजपा नेता सनम जांगड़े वहां पहुंच परमिशन मांगते हैं, भाजपा नेता खाना बनवाते हैं, नागपुर से 250 लोग आते हैं। कौन है वो? ठेकेदार जिसे 3 मजदूरों में ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी का है। संवैधानिक लोग, संविधान को नहीं मानने वाले लोग जब घुस जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी से लेकर भाजपा का लोग हमारे लोकतंत्र में ये परिपाटी नहीं है। हमारे लोकतंत्र में ये परिपाटी नहीं है कि ज्ञापन के नाम पर पेट्रोल बम फेंके, गरीबों की मोटरसाइकिल जला दे, जलवा दे। ये कांग्रेस ने किया, ये बहुत दुखद है। ये देश में कई दंगा होता है उसमें हाथ संघी भाजपाइयों को होता है, चाहे नारायणपुर की घटना हो, चाहे किसान आंदोलन में जो शामिल हुए वो लोग हो, चाहे युवाओं के आंदोलन में शामिल हो, संघी भाजपाई चेहरा बदल कर जाते हैं दंगा करने के लिए। आगे आने वाले समय में इस प्रकार की कोई घटना न हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। और हमें ऐसा विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारे सतनामी समाज के बंधुओं ने आगे आकर इसकी भर्त्सना की है और इसकी खुद भी वो जांच कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी धनंजय जी जो हिंसक घटना हुई उस पर सबको दुख, और हालांकि उसके बाद जिस तरह से एक्शन लिया गया अब उसको लेकर भी सवाल यहाँ पर अलग अलग नेताओं ने उठाना शुरू कर दिया। खासकर बात करें तो अब इस पूरे मामले में चंद्रशेखर आजाद की यहाँ पर एंट्री होती है। अब इसके आगे क्या कुछ होता है उस पर सभी की निगाहें। राजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और धनंजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही मनोज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं पुलिस विभाग के अधिकारियों ने नारायणपुरम में हुए नक्सली मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की पुष्टि की है और भारी मात्रा में बरामद हथियारों की जानकारी दी। नारायणपुर पुलिस द्वारा संचालित नक्सल विरोधी माड़ बचाओ अभियान ने नक्सलवाद से माड़ को बचाओ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। नक्सली PLGA मिलिट्री कंपनी नंबर 1 और मार डिवीजन सप्लाई टीम के साथ हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 8 हथियारबंद और वर्दीधारी माओवादी ढेर हो गए थे। आपको बता दें कि यह अभियान कुल 5 दिनों तक चला, जिसमें महिला कमांडो की खास भूमिका रही। वहीं गरियाबंद जिले के ग्राम पसौद में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां तंत्र मंत्र काला जादू के लिए कब्र खोदकर एक लड़की के शव से अंग निकाले गए। इसके पहले भी यह मामला हो चुका है। अब इस मामले में हिरासत में लिए गए कथित तांत्रिक और उसके 2 साथियों को भी पूछताछ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस मृतका के बॉडी पार्ट ढूंढने गांव गई तो उन्हें उंगली मिली, लेकिन बाकी दोनों हाथ और खोपड़ी बरामद नहीं हुई, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों की पुलिस से बहस भी हो गई और ग्रामीणों ने फिंगेश्वर थाना क्षेत्र में घेराव कर दिया। इस दौरान मौके पर मौजूद एसडीएम अर्पिता पाठक के आदेश पर डॉग स्क्वाड टीम के साथ जांच की गई, जहां आरोपियों को तमाम सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। खबर रायपुर से है, जहां एक महिला ने अपने ही पति की हत्या की साजिश रच दी। बताया जा रहा है कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने
पति की हत्या करवा दी, जिसके बाद पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल पत्नी, उसके प्रेमी और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजने का काम कर दिया है। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां लगातार यातायात नियमों को लेकर पुलिस प्रशासन जागरूकता रैली निकालते रहते हैं। साथ ही साथ यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाती है। इसी कड़ी में इंडिया वॉइस की टीम सड़क दुर्घटनाओं को लेकर पामगढ़ थाना क्षेत्र के सशाहा मार्ग पहुंची, जहां 4 पहिया गाड़ी में लगभग 70-80 लोग सवार होकर तेज रफ्तार से सशाहा सड़क में चल रहे थे, जिसको देखकर इंडिया वॉइस की टीम ने तुरंत पामगढ़ एसडीएम और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। वही खबर राजनांदगांव से है, जहां राजनांदगांव के एबीएस ग्रुप के इंदामरा सोयाबीन ऑयल पैकेजिंग प्लांट में आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की 10 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग पर काबू करने की कोशिश में जुटे थे। कड़ी मशक्कत के बाद देर आग पर काबू पाया गया। आग कैसे लगी इसका पता हालांकि अभी तक नहीं चल पाया है। राजनांदगांव के लालबाग थाना क्षेत्र के का बताया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण तहसील के तेंदुआ में शासकीय जमीन का खरीदी बिक्री का बड़ा मामला सामने आया है, जहां जमीन का सीमांकन करने पहुंचे पटवारी और आरआई के सीमांकन करने पर मौके पर ग्रामीणों ने आपत्ति जताई। इसके बावजूद भी जबरदस्ती राजस्व विभाग के पटवारी और आरआई सीमांकन करने लगे। जब मामला गर्म हुआ तब बड़ी मशक्कत के बाद सीमांकन पर रोक लगाई जा सकी। राजस्व विभाग के पटवारी और आरआई से मीडिया की टीम ने जानकारी लेनी चाहिए, तो राजस्व विभाग के कर्मचारी मीडिया की टीम को किसी भी प्रकार की जानकारी देने से साफ इनकार करने लगे, जिससे साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामले में अधिकारियों के शामिल होने की संभावना जरूर है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।